कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। एक तो आप लोगों को रोज प्रायश्चित लेना चाहिए। ऐसी ठंड में तुम तो यदि आप मुझे यहां पर बुला के बिठा रहे तो कितना गलत काम कर रहे हैं। आराम से घर में रहो, इत्मीनान से तुमको रजाई में दुबक करके सोने का अवसर मिला है, लेकिन आप सब वो मोह माया छोड़ करके यहाँ आनंद यात्रा में आकर के बैठ जाते हैं। और आकर के बैठ ही गए हैं तो क्यों ना फिर एक बार चैतन्यता का परिचय दे दिया जाए। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की देवाधिदेव 1008 साक्षात विराजमान मूल नायक श्री नेमिनाथ भगवान की पूज्यपाद गुरुदेव गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की जबली आचार्य गुण श्री प्रज्ञा सागर जी महामुनिराज की समस्त आचार्य संघ की। मेरी नजरों के सामने 3 चित्र 3 मुनिराज के दिखाई दे रहे हैं। पहला चित्र है सुकौशल मुनिराज का, दूसरा चित्र है गजकुमार मुनिराज का और तीसरा चित्र है सुकुमाल मुनिराज का। ये तीनों ऐसे बाल मुनिराज हुए जिन्होंने संसार के समस्त मोह माया के जंजालों में उलझे हुए भव्य जीवों को अपने जीवन से संदेश दिया। सुकौशल मुनिराज जब गर्भ में थे तब इनका राज तिलक हो गया था। जब गर्भ में थे तब राज तिलक हो गया था। क्योंकि इनके अन्य भाइयों ने राज्य लेने से मना कर दिया। राज्य लेने से हम तो अपने बाप की 1 फुट जमीन ना छोड़े, अपनी नहीं अपने बाप की 1 फुट जमीन ना छोड़े। और यदि हिस्सेदारी में 19-20 हो जाए तो कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाए। बोलो हाँ या ना, वहां तक पहुंच जाए। पर धन्य सुकौशल मुनिराज के भाई बंधु मना कर दिया। हमें यह राज्य, यह वैभव, ये सत्ता, ये सिंहासन, ये हुकूमत कुछ नहीं चाहिए, हम तो दीक्षा लेंगे। महाराज सत्येंद्र नाम था इनके पिता का। पिता ने देखा कि कोई भी राज्य लेने को राजी नहीं है, क्योंकि उनके योग में ऐसा था कि जिस दिन भी संतान के गर्भस्थ होने का भी पता चलेगा तो वो दीक्षा ले लेंगे। अब क्या करो। सब कुछ होने के पश्चात उन्होंने गर्भस्थ सुकौशल मुनिराज का ही राज तिलक कर दिया। क्या कर दिया
कि भाई जो संतान होगी उसी को ही राजा बना देना, मैं तो ये चला। विचार करने जैसा है। आज की तारीख में कोई गर्भवती स्त्री से मजाक भी कर ले तो पूरा बवंडर खड़ा हो जाए, उसका पीहर पक्ष आकर के ससुराल में ही बैठ जाए कि ऐसा ही करना था तो ये नाटक नौटंकी करने की जरूरत क्या थी। साथिया, अब देखना, पति के बैरागी हो जाने पर अपने बेटे का लालन पालन बड़ी ही गुप्त रीति से करते हुए कि कहीं मेरा बेटा बड़ा होकर के मुनियों के कहे अनुसार मुनि ना बन जाए, इस डर से लालन पालन होने लगा। लेकिन उगते हुए सूरज को और होते हुए वैराग्य को कोई रोक नहीं सकता है। जिसे वैराग्य होता है, फिर कोई कितनी भी कोशिश कर ले, उसका वैराग्य उसे गृह परिवार का परित्याग करवा करके रहता है। सुकौशल मुनि मुनिराज को देखने मात्र से वैरागी हो गए। गजकुमार मुनिराज श्री कृष्ण के पुत्र थे, श्री कृष्ण के पुत्र थे। अपने पिता के साथ एक बार रथ पर सवार होकर के भगवान नेमिनाथ के समोषण में जा रहे थे। रास्ते में एक सुंदर सी लड़की दिखी। पिता को लगा कि मेरे बेटे के लिए अच्छी है और उन्होंने उसका रिश्ता गजकुमार के साथ कर दिया, गजकुमार का रिश्ता कर दिया और समोषण में चले गए। समोषण में जाने के पश्चात भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी वाणी सुनी, गजकुमार को वैराग हो गया। गजकुमार को वैराग हो गया और वैराग होकर के दीक्षा ले ली। दीक्षा लेकर तपस्या करने लगे। ससुर को पता चला, किसे? ससुर को पता चला कि ये वैरागी जिसके साथ मेरी बेटी का रिश्ता तय हुआ है और वो तो दीक्षा ले गया। और देखा गजकुमार बाल मुनि तपस्यारत है। ससुर उनको ढूंढते ढूंढते पहुंचा। बोले कि बेटा यही करना था तो मेरी बेटी के हाथ पीले क्यों किए? अब मैं बताता हूं मजा। और सिर पर सिगड़ी जला दी, सिर पर। धन्य वो गजकुमार मुनिराज जिन्होंने उस छोटी सी अवस्था में माथे पर जल रही सिगड़ी के द्वारा अपने शरीर को तो जलते हुए नहीं देखा, लेकिन सिगड़ी का उपयोग उन्होंने कर्मों को जलाने में किया और मोक्षगामी हो गए। क्या हो गए? मोक्षगामी हो गए। सारे कर्म धू धू करके जल गए। ससुर समझ रहे थे कि मैं इनके शरीर को जला रहा हूं, लेकिन सिगड़ी ने कमाल कर दिया। शरीर तो आज नहीं तो कल जलना था। शरीर तो हमारा भी जलेगा, हमारा भी। इसलिए सुनील, मैं सबसे कहता हूं, चिता जले उससे पहले चेतना जगा लेना। चिता जले उससे पहले चेतना जगा लेना, क्योंकि चिता जलना तो निश्चित है। चिता जलना तो, हाँ, दिन निश्चित नहीं है कि कब जलेगी, लेकिन एक दिन तो खेल खत्म। आज सुबह एक जिज्ञासु कह रहा था कि ये मरने के बाद अरिहंत नाम सत्य है और सिद्ध नाम सत्य है, ये बोला जाता है, कहां तक उचित है? उस समय भगवान का नाम लेना।
यही तो भारतीय संस्कृति है, यही तो जैन धर्म है। वो जो अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है बोला जा रहा है, वह जो मर गया है उसे नहीं सुनाया जा रहा। जो उसे लेके जा रहे उन्हें सुना रहे कि देख, इसे समझ में नहीं आई कि अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, इस कारण से इसकी ऐसी गत है। और बेटा यदि तूने भी नहीं समझा तो एक दिन तुझे भी ऐसे ही अरिहंत नाम, तो वो तो बोला जाना चाहिए कि हम हर समय, हर स्थिति, हर अवस्था में भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। वो चंद पंक्तियां जो इस संबंध में आती है, मिश्रीलाल जी जैन गुना ने लिखी थी, बड़ी अच्छी लगती है। वैसे वो प्रसंग अलग होता है, लेकिन याद आ गई तो 4 लाइन तो बोल देता हूं, बहुत लंबी कविता है। आगे आगे अपनी ही अर्थी के मैं गाता चलूं, आगे आगे अपनी ही अर्थी के मैं गाता चलूं, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। आगे आगे अपनी ही अर्थी के मैं गाता चलूं। वैसे जब अर्थी चलती है तो सभी लोग पीछे बोलते बोलते चलते हैं। देखो, मरण और वरण में अंतर, मरण और वरण में सब लोग आगे चल रहे होते हैं और दूल्हा पीछे चल रहा होता है। दूल्हा 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 पीछे चल रहा है, आगे सब नाच रहे, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी। क्या सारे लोग नाच रहे हैं बेटा कि देख, तेरे पहले हम बलि के बकरे बने, आज तेरा बारी है, आज मेरे यार की शादी है। अरे वाह, सब नाचते हैं। और वो भला आदमी घोड़ी पे बैठा बैठा सबको देख रहा है, लेकिन अभी अकल नहीं आएगी, अभी अकल नहीं आएगी। ये तो हुआ वरण, फिर होता है मरण। जो आगे नाच रहे थे ना, वो एक भी आगे नहीं आता, वो एक भी, वो कहता भैया अपन तो पीछे ही ठीक है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है, सबकी यही गत है। जा सब पीछे हो जाते, एक भी आगे। और जो आगे चल रहा होता है वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। जो आगे चल रहा था वो ये नियमों में है, विधि और विधानों में है कि आगे चलने वाला चुपचाप आगे ही देखता है, पीछे मुड़ करके देख ही नहीं सकता। उसकी हिम्मत ही नहीं है पीछे देखने की कि मुझे आगे कर दिया, कहीं ऐसा नहीं कि मुझे ही चढ़ना पड़े, तो पीछे मुड़ के देखता ही नहीं है। गजब हो गया साथियों। आगे आगे अपने ही अर्थी के मैं गाता चलूं, अपनी ही अर्थी, आगे आगे चलना है। पीछे पीछे बोलने वाले तो हजारों मिल सकते हैं, लाखों मिल सकते हैं, सैकड़ों में मिल सकते हैं, बहुत मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जिसकी पहुंच है उतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनको 4 लोग कांधा देने वाले भी नहीं मिलते, ऐसे भी होते हैं। परंतु जब हम अपनी मृत्यु को खुद देखें और आगे आगे गाते हुए चले, आगे आगे अपनी ही अर्थी के मैं गाता चलूं, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है।
पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पंछी साख से उड़ा खाली पड़ा नीड़ है। नीड़ मतलब घोंसला, नीड़ मतलब पंछी साख से उड़ा खाली पड़ा नीड़ है। सृष्टि सारी देख ले पर्याय ही अनित्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, आज उनके कांधों पे कट रहा है रास्ता, आज उनके कांधों पे कट रहा है रास्ता। आंख जब मुंदी तो कोई शत्रु है न मित्र है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम। डोरियों से मैं नहीं बंधा मेरा संस्कार था, डोरियों से मैं नहीं बंधा मेरा संस्कार था, एक कफन पर मेरा रह गया अधिकार था, एक कफन पर मेरा रह गया अधिकार था, तुम उसे उतारने जा रहे ये सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम है, अरिहंत नाम सत्य है। मैं अरूपी गंध दूर उड़ गई थी फूल से, आत्मा अरूपी है। मैं अरूपी गंध दूर उड़ गई थी फूल से, लहर थी चली गई थी दूर मृत्युकूल से, लहर थी चली गई थी दूर मृत्युकूल से। सत्य देख हंस रहा, सत्य देख हंस रहा कि जल रहा असत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। अंतिम पंक्तियां। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।